हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेशर पंप फिटिंग करने वाले हैं। चलिए आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर पंप फिटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें मटेरियल देख लेना है कि हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस पोजीशन में हमारा प्रेशर पंप फिटिंग होगा। उस हिसाब से हमें सामान ले लेना है, जैसे कि एल्बो, वाल, टी, कपलर वगैरह हमें मटेरियल लेना है। और टेफ्लॉन टेप, सॉल्यूशन, इस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो देख लेने हैं, जैसे कि पाइप रेंच, हैक्सो ब्लेड, मेजरिंग टेप वगैरह हमें ले लेने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो पंप के ऊपर जो टैंक आती है उसमें कंपनी टेफ्लॉन टेप मार के नहीं देती। तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि जो मोटर हमारी आई है, प्रेशर पंप जो हमारा आया है, उसमें किस किस जगह पर टेफ्लॉन लगी है, क्योंकि कंपनी इसमें टेफ्लॉन मार के नहीं देती। तो इसका हमें ध्यान रखना है और हमें खुद इसे फिर से खोलकर और फिर से हमें इसे टेफ्लॉन मारनी है और अच्छे से कस देना है। वीडियो में जो आपको छोटा वाला प्रेशर पंप दिख रहा है, जो पहले यहाँ पर लगा था, लेकिन अभी वो प्रेशर कम दे रहा है, क्योंकि जो अभी नई लाइन हुई है उसमें बड़ी लाइन हुई है। जो पहले जो 1 की लाइन थी वो 1.5 की है। तो सिंपल सी बात है, अगर जो बड़ी लाइन होगी तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। तो ये प्रेशर पंप की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस बड़ी लाइन में इतना प्रेशर दे, इसीलिए इसकी जो हम फिटिंग है रीयूज़ करेंगे बड़े प्रेशर पंप के अंदर। ओल्ड फिटिंग को चेक करना ज़रूरी है। अगर थ्रेड ठीक हो तो हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। लीकेज को अवॉइड करने के लिए हमने नई टेफ्लॉन टेप लगाई और MTA को बड़े प्रेशर पंप के इनलेट में फिट किया। ओल्ड फिटिंग सेम टाइप की होने से डायरेक्ट फिट हो जाएगी, लेकिन जॉइंट को टाइट करना इम्पोर्टेंट है। जॉइंट को टाइट करने के लिए हम पाइप रेंच की मदद लेंगे। पाइप रेंच से जॉइंट को अच्छे से टाइट करने के बाद हमने आउटलेट में वही फिटिंग टाइट की। आउटलेट को अच्छे से नई टेफ्लॉन लगाकर हमने टाइट तो कर दिया, लेकिन मुश्किल ही तो हमें अब आने वाली थी। जो ओल्ड फिटिंग हमने जूने वाले प्रेशर पंप से निकाल कर इसमें लगाया, वो यूनियन तक तो सही था, लेकिन आगे की जो फिटिंग है वो मैच नहीं हो रही थी। उसका रीज़न यही था कि जो हमारा जूना वाला प्रेशर पंप था वो छोटी साइज़ में था, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, इसीलिए हमारे नए वाले प्रेशर पंप के साथ उसकी हाइट मैच नहीं हो रही थी और फिटिंग करने में मुश्किल हो रही थी। और एक ध्यान में रखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम जूना काम करने जाते हैं तो मटेरियल हमें कुछ ज़्यादा ही लिखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हमें किसी भी मटेरियल की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी समझदारी को लेते हुए हमने मटेरियल ज़्यादा ही मंगाया था। तो जो फिटिंग हमारी निकलने वाली है उसमें हम नई फिटिंग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि जो जूना यूनियन हमने मारा था उससे निकाल कर हम लोग इस पोजीशन में यूनियन मारने वाले हैं। जो आप ये फिटिंग देख रहे हैं, ये हमारी आउटलेट जॉइंट हो रही है, जिसमें हमने जो ओल्ड MTA यूज़ किया और उसके बाद 90 डिग्री यूज़ किया। उसके बाद हमने मोटर पंप को कभी भी निकालना हो, सर्विस करना हो, उसके लिए यूनियन यूज़ किया और उसके बाद 45 डिग्री यूज़ किया।
उसके बाद हमें इनलेट की फ़िटिंग करनी थी, जिसमें हमने MTA और यूनियन तो रीयूज़ किया ही, लेकिन उसके बाद भी हमें 2 90 डिग्री की ज़रूरत पड़ने वाली थी। दो नए 90 डिग्री और सॉल्यूशन का जॉइंट देने के बाद हमारा ये काम भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लम्बिंग वाला को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचे।